नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो वो रखा जाता है पाषाण को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिकार अवस्था, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शिकार अवस्था मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे पत्थर से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बताइए साथियों राइट आंसर। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुत्ता, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नवपाषाण युग, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाण युग में मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? बताइए साथियों राइट आंसर। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? तो वो किया था नवपाषाण युग से, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था तांबा का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तांबा का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? बताइए साथियों राइट आंसर। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जौ, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव ने सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोयल डिब्बा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयल डिब्बा से चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? बताना है आपको राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो वह मानी जाती है कांस्य काल की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांस्य काल की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1921 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मोहनजोदड़ो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो वो है रखालदास बनर्जी को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़प्पा रावी नदी के पास है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, सतलज। ये गलत आंसर है। लोथल किस नदी के तट पर है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोथल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल किस राज्य में? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? आपके ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लोहा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए साथियों राइट आंसर। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले भारत में बसे थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? बताना है आपको सही जवाब। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इंद्र, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इंद्र को ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो नदी है सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? बताइए साथियों राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रकृति की, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए साथियों राइट आंसर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शूद्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? बताइए साथियों राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो वह है ऋग्वेद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए साथियों राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो वह भाषा थी संस्कृति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यजुर्वेद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? बताइए साथियों राइट आंसर। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता था गाय का, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? बताना है आपको सही जवाब। ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो वो संस्था थी सभा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभा ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था, तो वो देवता था प्रजापति, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।